दोस्तों क्या आपको पता है फैक्ट्री में मैगी को कैसे बनाया जाता है और क्या सच में मैगी में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मैगी और पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं ये दिखाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कंपनी सिर्फ 2 मिनट में ही नूडल्स बनाने का दावा करती है, पर मुझे नहीं लगता कि आप मैगी 2 मिनट में बना लेते होंगे। पर क्या आपको पता है कि नूडल्स को फैक्ट्रियों से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आटा, मैदा, पानी तथा कई केमिकल्स को एक मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को एक चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूना जाता है। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गीला ना हो जाए। फिर गूंदे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इन आटों की सीट तैयार हो जाती है और इस आटे की सीट को और भी कई बेलनों से होकर गुजारा जाता है, जिससे आटों की सीट और भी पतली होती चली जाती है। इसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स के शेप में काट दिया जाता है। जहाँ इनके आगे लगे इन कटर इन नूडल्स को समान आकार पर काटते रहते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर लगे कटर इसे पैकेट में भरे जाने लायक लंबाई में बराबर हिस्से में काट लिया जाता है। फिर नूडल्स सूख जाने के बाद प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर इसे आपके किचन में जाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। पोटैटो चिप्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन कंपनियों द्वारा बनाया गया पोटैटो चिप्स इतने सही और एक ही आकार से कैसे होते? ये पोटैटो चिप्स असल में लोड को उबालकर उसे पीस कर बनाया जाता है। इस परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए वो स्टार्च में पानी मिक्स करते हैं। इसके बाद फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितने ताकत से इस मिश्रण को एक सीट में तब्दील कर दिया जाता है। बाद में एक रोलर पर लगे कटर सीट को चिप्स के साइड में कट करते हैं। बाद में दूसरे हैंडल सीट के बचे हुए हिस्से को बाजू में निकाला जाता है और यहाँ पर निकला हुआ ये सब फिर से सीट बनने के लिए वापस चला जाता है और कटे हुए चिप्स को फ्रायर में से गुजारा जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कॉर्न कैप से स्टील के सांचे में डाला जाता है, जो उसे इतना अच्छा आकार दे देता है। इसी वजह से ये चिप्स इतने सही और एक ही आकार के दिखते। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। उसके बाद आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण चिप्स का स्वाद इतना अच्छा आता है। कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ही इस पर कंपनी अपना सीक्रेट मसाला छिड़क देती है। इसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही हिस्सों में बांटकर पैक कर देता है और हर पैकेट में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, ताकि चिप्स हमेशा के लिए कुरकुरार रह सके और फिर इसे बिक्री के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इन मेकिंग प्रोसेस में सबसे अच्छी प्रोसेस कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।